सो इस वीडियो में स्ट्रेंजर थिंग्स से रिलेटेड स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो मेरी आई बटन वाले वीडियो देख सकते हो। अब इस वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 की कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे और आगे आने वाले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रो कर लेते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम टू शेजडी कोड्स। तो जब विल बायर्स पहली बार गायब हुआ था तब डेट थी 6 नवंबर 1983, जहां हमें दिखाया जाता है कि जब विल अपसाइड डाउन में था तब से ही वेकना उसे जानता है और उसके मुंह के अंदर एक टेंटिकल सा भेजता है जिससे विल वेकना और अपसाइड डाउन के क्रीचर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर सीजन 5 की कहानी 4 साल बाद शुरू होती है, लेकिन विल के किडनैप होने से 3 दिन पहले यानी कि 3 नवंबर 1987। अब सीजन 4 के एंड में सारा हॉकिंग शहर खुल जाता है। तो इस सीजन में हमें दिखाया जाता है कि उसे मेटल की मदद से सील कर दिया गया है और जिस पॉइंट पर वो सारी रिफ्ट्स आकर मिलती है वहाँ मिलिट्री ने अपना बेस कैंप बना लिया है जिसे मैकजी कहते हैं, और ऐसा सेम कैंप उन्होंने अपसाइड डाउन में भी बना कर रखा है जहाँ डॉक्टर के और दूसरे साइंटिस्ट वहाँ की चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब अपने बच्चे और बड़ों की टीम इस टाइम के दौरान क्रॉल करती है। अब क्रॉल उनका एक प्लान है जिससे हॉपर अपसाइड डाउन में जाने वाले काफिले की आर में ट्रक्स में घुस जाता है और ये एक टेलीमेट्रिक ट्रैकर के जरिए असली दुनिया में उसको ट्रैक करते हैं और हॉपर इन ट्रक्स के आने जाने के टाइम के बीच में अपसाइड डाउन ने वेकना को ढूंढने की कोशिश करता है। मरीन को क्रॉल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कब हो सकता है और उसकी जरूरत का सारा सामान ला कर देता है। जहां अभी तक ये तकरीबन 37 क्रॉल कर चुके हैं बट कुछ भी इनके हाथ नहीं आया, बट इस दफा के क्रॉल में उनको काफी टाइम मिलेगा तो ये कामयाब हो सकते हैं। अब रॉबिन जो कि अब एक रेडियो चैनल पर काम करती है वो हिंट्स के जरिए इनको क्रॉल की इंफॉर्मेशन देती है कि कितना टाइम है, कहां से निकलना है, ऑल दैट। तो ये उसके मुताबिक प्लान बनाते हैं, बट प्लान के दौरान विल को कुछ महसूस होने लगता है, आसमान घूमने लगता है और उसे कुछ चक्कर से आते हैं जिसका पता आगे जाकर चलता है। इस सीजन में हमें हॉली विलर्स का भी दिखाया जाता है कि उसको एक इंसान दिखाई देता है जिसे वो मिस्टर वॉटसिट कहती है, बट वो किसी और को नजर नहीं आता। मिस्टर वॉटसिट उसे बताता है कि शहर में मॉन्स्टर्स हैं जो उस जैसे बच्चों को खा जाते हैं और हॉली की टीचर उसकी मॉम को उसके इस इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में बताती है। अब आगे बात करेंगे कि ये फ्रेंड असल में है कौन। फिलहाल सब लोग क्रॉल के लिए अपनी पोजीशंस पर जाते हैं बट डस्टिन नहीं आ पाता क्योंकि वो अभी भी स्कूल में हेलफायर क्लब की शर्ट पहन कर जाता है, तो कुछ लड़के उसकी वजह से उसे मारते हैं और वो वहाँ पहुँच नहीं पाता। खैर क्रॉल शुरू होता है और सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा होता है। हॉपर गाड़ियों में घुस जाता है। स्टीव और जोनाथन उसे असली दुनिया में ट्रैक कर रहे होते हैं। तभी अचानक से विल को फिर विजन्स आते हैं क्योंकि उस काफिले पर डेमोगोर्गन अटैक कर देता है और विल उसकी आंखों से उसे देख रहा होता है जैसे कि विल ही डेमोगोर्गन हो। तो इस अटैक के बाद हॉपर असली दुनिया से सिग्नल खो देता है पावर फेलियर की वजह से और वहां फंस जाता है। एंड विल उन्हें बताता है कि डेमोगोर्गन वहां से भागकर हॉली के पीछे गया है। तो नैन्सी और 11 हॉली को बचाने जाते हैं लेकिन काफी लेट हो जाते हैं क्योंकि डेमोगोर्गन आ जाता है और नैन्सी के पेरेंट्स को बुरी तरह जख्मी करके हॉली को ले जाता है। तो 11 उसका पीछा करके अपसाइड डाउन में चली जाती है और नैन्सी माइक अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ स्टीव और जोनाथन को पिटा हुआ डस्टिन मिलता है और स्टीव और डस्टिन में थोड़ी गर्मा गर्मी सी होती है। देन 11 अपसाइड डाउन में हॉपर से मिलती है और फिर दोनों हॉली को ढूंढते हैं बट उनको हॉली का एक शू मिलता है और एक बहुत बड़ी और डिस्गस्टिंग वॉल दिखाई देती है और उनको लगता है कि डेमोगोर्गन हॉली को उस दीवार के पार ले गया है। इसी साथ हम विल, रॉबिन और जॉयस को देखते हैं जहाँ विल उनको बताता है कि कैलिफोर्निया से हॉकिंस आने की वजह से उसे फिर से विजन्स आने लगे हैं एंड दे फाउंड आउट कि विल एक रिसीवर की तरह है, तो अगर वो दोबारा स्कूल के करीब जाए जहां उसे पहली दफा चक्कर आए थे तो शायद विल फिर से हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाए और उसे हॉली का पता चल जाए। बट जॉयस उसे मना कर देती है कि ये खतरनाक काम है, लेकिन रॉबिन और विल उसे डिसीव करके स्कूल के पास जाते हैं और वहां विल को पता चलता है कि जब उसे पहली बार वो चक्कर आए थे तब वो डेमोगोर्गन की आंखों से नहीं बल्कि वेकना के अगले शिकार की आंखों से देख रहा था, यानी कि हॉली की आंखों से, और उस वक्त वो डेमोगोर्गन नहीं बल्कि वेकना था। और इसी साथ हमें नैन्सी और माइक का दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से बात करके मिस्टर वॉटसिट के बारे में पूछते हैं कि हॉली ने उसके बारे में आपको क्या बताया। तो वो लिखकर उसका होलिया बताती है एंड उसका रियल नाम बताती है जो कि है हेनरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब कि मिस्टर वॉटसिट ही वेकना और हॉली अब हेनरी के माइंड में एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहती है जो कि काफी खूबसूरत है। फिर हेनरी उसे कहता है कि वो अब दूसरे बच्चों को बचाने जा रहा है और जब तक वो नहीं आता चाहे कुछ भी हो जाए वो जंगल की तरफ ना जाए क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स हैं।
अब विल को पता चल चुका है कि हॉली तो बस एक शुरुआत थी, वेकना और भी बच्चों के पीछे है और हम उसके नेक्स्ट टारगेट को उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं, जो कि है डेरिक टर्नबो। दूसरी तरफ 11 और हॉपर उस वॉल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, तो अचानक आर्मी वाले वहां आ जाते हैं 11 का क्रिप्टोनाइट लेके, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है जो आम इंसान नहीं सुन सकते। लेकिन हॉपर वो मशीन डिस्ट्रॉय कर देता है और आर्मी वालों को मार देता है, लेकिन वो एक बंदे को हॉस्टेज बना लेते हैं जो कि सलीवन का खास आदमी है। तो 11 उसके माइंड में घुसती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर के ने एक स्ट्रॉन्ग मेटल के दरवाजे के पीछे किसी को रखा हुआ है, बट वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से उसके पार नहीं जा पाती और वो समझती है कि उन्होंने उस दरवाजे के पीछे वेकना को रखा हुआ है। नाउ सारी गैंग इकट्ठा होकर प्लान बनाती है कि वो टर्नबो फैमिली को बेहोश करके एक अननोन जगह ले जाएं ताकि वेकना को पता ना चल पाए कि वो कहाँ है। और जब वो डेमोगोर्गन को डेरिक के पीछे भेजे तो वहाँ उसे ये लोग मिले और वो डेमोगोर्गन की बुरी हालत करके उस पर बुलेट के जरिए टेलीमेट्री ट्रैकर लगाएं ताकि उसे अपसाइड डाउन में ट्रैक कर पाएं और वेकना तक पहुंच पाएं। तो वो मरी से सामान मंगवाते हैं जो बस सेंटा के तौर पर इस सीजन में यूज हुआ है और टर्नबो फैमिली को बेहोश करके एक फार्म में ले जाते हैं और टर्नबोस के घर में डेमोगोर्गन के वेलकम के लिए सारी तैयारियां करते हैं और फिर बेचारे के साथ बहुत बुरा होता है। लेकिन वो वहां से भाग जाता है और डेरिक के देख लेने की वजह से वेकना को पता चल चुका है और अब डेमोगोर्गन उनके पीछे आ रहा है। ऑन दी अदर साइड हॉली को एक लेटर मिलता है हेनरी का कि उसे उसकी मदद चाहिए और वो एक्स पॉइंट पर आकर उससे मिले। तो काफी सोचने के बाद हॉली जंगल में चली जाती है और उस लोकेशन पर पहुंच के उसे हेनरी की जगह जो पर्सन मिलता है वो होती है मैक्स। तो वो लेटर मैक्स ने लिखा था ताकि वो हॉली को अपने पास बुलाए और वो उसे बताती है कि जब वेकना ने उसे मारने की कोशिश की तब वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी, बट देन शी हियर्स अ वॉइस के कोई उसे बुला रहा है और फिर उसे पता चलता है कि वो किसी तरह बच गई और वेकना की मेमोरीज में हमेशा के लिए फंस गई। वहाँ उसे केट बुश सुनाई देती है और वो उसका पीछा करती रही और फाइनली उस याद में पहुंच गई जिस दिन वो प्रिजनर बनी थी और वो लूकस को देखती भी है एंड ऑलमोस्ट बाहर निकल जाती है, लेकिन टेप बंद हो जाने की वजह से वो फिर से बाहर नहीं जा पाती। पर वेकना को अब उसका पता चल चुका है और वो उसका पीछा करता है, तो वो भागकर एक जगह पहुंचती है जहाँ पर वेकना आने से डरता है। यहाँ उसकी कोई बुरी याद है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं घुसता और तब से मैक्स हार मानकर वही रहने लगी। लेकिन जब से उसने हॉली को देखा उसकी उम्मीद जागी और अब उसके पास वहां से निकलने का एक प्लान है। अब वहां डेमोगोर्गन्स उन तक पहुंच जाता है और विल फिर से हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाता है, बट वहां बाईजान एंट्री मारते हैं और फिर डेमोगोर्गन वापस अपसाइड डाउन में चला जाता है। लेकिन स्टीव, नैन्सी, जोनाथन और डस्टिन उसका पीछा करके अपसाइड डाउन में चले जाती हैं और पीछा करते हुए फिर से स्टीव और डस्टिन आपस में लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी उस बड़ी सी दीवार में जाकर टकराती है और वहां फंसने के बाद डस्टिन फाइंड्स आउट कि ये पूरी वॉल एक सर्कल है जिसका मिड पॉइंट हॉकिंस लैब है जहां पर इस पूरे काम की शुरुआत हुई थी। फिर हम हॉपर और 11 को देखते हैं जो कि उस बेस कैंप में घुसते हैं ताकि उसका पता चल सके जो मैटाडोर के पीछे है, लेकिन वहां फिर से वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इनेबल की जाती है जिससे 11 की हालत काफी खराब हो जाती है और फिर हॉपर अकेला मिलिट्री के बंदों को खत्म करता है, लेकिन उसे एक क्रीचर पकड़ लेता है एंड वहां डॉक्टर के आती है जिस पर अब 11 की पावर्स नहीं चलती ड्यू टू द मशीन, बट हॉपर उस क्रीचर से रिलीज होकर डॉक्टर के का कार्ड ले लेता है और फिर डोर ओपन होने पर हमें दिखाई देती है काली, जो कि हमें सीजन 2 में दिखाई दी थी, जिसे इन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ है। नाउ असली दुनिया में विल होश में आने के बाद दीवार पर पेंटिंग करके बताता है कि उसे विजन्स आए कि वेकना ने हॉली के साथ 3 और बच्चों को एक टाइप के टेंटिकल चेंबर में रखा हुआ है और उसे टोटल 12 बच्चे चाहिए। वहां माइक और लूकस आकर बताते हैं कि मिलिट्री के लोग कई बच्चों को गाड़ियों में लेकर कहीं जा रहे हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इन बच्चों को मैक्सी लेकर जा रहे हैं ताकि इन बच्चों को चारे के तौर पर यूज किया जाए। फिर विल, माइक, लूकस, रॉबिन, जॉयस और मरी प्लान बनाते हैं कि वो उन 12 बच्चों को मैक्सी से निकालकर इस शहर से बाहर ले जाएंगे ताकि वेकना उन तक ना पहुंच पाए। तो डेरिक को अंदर भेजते हैं जो कि इन बच्चों से मिस्टर वॉटसेट का पूछता है और फिर वॉशरूम के टनल के थ्रू वो बच्चों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं कि आर्मी वालों को पता चल जाता है और वो उनको पकड़ लेते हैं, बट रॉबिन और मरी कुछ बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और कुछ बच्चों के साथ लूकस टनल से निकल रहा होता है। तभी विल फिर से वो सेंसेशन महसूस करता है और वहाँ डेमोगोर्गन्स एंट्री मारते हैं। फिर वहाँ मौत का नंगा नाच होता है, साथ ही टनल्स में भी डेमोगोर्गन्स आते हैं और रॉबिन और मरी के पीछे भी, लेकिन फिर उनको आग लगाई जाती है जिससे सबको तकलीफ होती है और उनके साथ विल को भी। तभी फाइनली वेकना एंट्री मारता है
और काफी पावरफुल दिखाया गया है। और डेमोगोर्गन्स को वापस उठाता है और वो उन सब बच्चों को लेकर अपसाइड डाउन चले जाते हैं। फिर वेक्ना विल को अपने पास बुलाकर उसे बताता है कि उसने बच्चों को इसलिए चुना क्योंकि वो कमजोर होते हैं और विल इन बच्चों में से सबसे पहले नंबर पर था और उसे पकड़ना काफी आसान था। ये कहकर वेक्ना वापस चला जाता है। फिर डेमोगोर्गन्स दोबारा से आते हैं और इन सबको मारने ही लगते हैं कि हमें विल का पास दिखाया जाता है और उसका बचपन भी। एंड फिर हम देखते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स का पीक मोमेंट। मजा आया। विल को पावर्स मिल चुकी हैं और वो 3 जगह पर मौजूद डेमोगोर्गन्स को उसी तरीके से मारता है जैसे वेक्ना अपने टारगेट्स को मारता था। और क्या कमाल सीन था ये। यहीं पर वॉल्यूम 1 खत्म हो जाता है। तो अब अगले पार्ट्स में काफी मजा आने वाला है क्योंकि अब 11, विल और काली तीनों एक साथ होंगे और वेक्ना के बुरे लगने वाले हैं और चांस है कि विल वेक्ना को मार दे, पर उसका भी अपसाइड डाउन से कनेक्शन रहेगा तो वो अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर सकता है। एंड सैक्रिफाइसेस के बाद जरा और करें तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि स्टीव और जोनाथन दोनों में से कोई एक तो जाएगा। और जब से जोनाथन ने वो रिंग निकाली नैन्सी के लिए तब से ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि जोनाथन भाई की फील्डिंग सेट है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी हरकत करता है एंड पे वही कुर्बानी का बकरा बनता है। लेकिन अगर मेकर्स ने हमारी थिंकिंग से बिल्कुल अलग जाकर स्टीव को मार दिया फिर इस गोला में हमको नहीं रहना है। सो लेट्स सी आगे वाले पार्ट्स की लेंथ और भी ज्यादा बड़ी होगी तो देखने में मजा आएगा। बाकी आप कमेंट्स में मुझे अपना फेवरेट सीन बताओ इस वॉल्यूम से और आपको क्या लगता है अगले पार्ट्स में कौन से कैरेक्टर को ये लोग मार सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साल खत्म होने को है पर अभी तक हमारे 500 सब्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो यार सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने की। नाउ मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।